प्यारे बच्चों, आपका महामाया क्लासेस में स्वागत है। आज की जो वीडियो है वह यूपी बोर्ड 2023 में आने वाले प्रश्नों के आधार पर है। और ये जो प्रश्न हमें दिया गया डिस्प्ले पर कि 3 cot a बराबर 4, तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। यह 2020 के यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए हम जानते हैं कि cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब। अब जब इसको हल करेंगे तो पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा, ए बी सी, जिसमें बी कोण समकोण हो तथा सी बराबर थीटा। तो यहाँ हमको ए सी निकालना होगा, तो ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। तो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग करेंगे तो होगा ए सी स्क्वायर बराबर 3 त्रिक का 9 प्लस 4 चौक का 16। तो क्या प्राप्त हुआ, ए सी स्क्वायर बराबर 25। तो ए सी बराबर प्राप्त होगा 5। तो ए सी का मान कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। अब भैया सेक थीटा बराबर, से क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना होगा 5 और लंब कितना हो जाएगा 3। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वह क्या होगा, सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला जो प्रश्न है, साइन स्क्वायर 60 अंश, साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश का मान होगा। ऑप्शन दिया गया 1/4, 1/2, 3/4 और ऋण 1/2। इसको कैसे हल करेंगे? हम सभी लोग जानते हैं कि साइन 60 अंश का मान, देखिए क्या सवाल दिया गया, साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि साइन 60 अंश का मान कितना होता है, करड़ी में 3/2, तो पूरे का वर्ग हो जाएगा, माइनस साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो इसका वर्ग कर देंगे। तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा भैया, 3 और 2 दूना 4, और यहाँ हल करेंगे कितना जाएगा 1/4। तो 4 और कितना होगा, 3 में से 1 निकाल दो कितना बचेगा, 2 कैंसिल कर दो तो आ जाएगा 1/2। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी, हम बिल्कुल राइट आंसर होगा 1/2। ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छे से समझ में आती है तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है तीसरा, जिसमें दिया गया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश। पूछा है कि यह क्या होगा, बराबर है। अब यह मान किसके बराबर होगा? तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1 माइनस, ध्यान देखिए कि 1 माइनस tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का वर्ग कर दीजिए। दूसरा होता है 1 प्लस tan 45 का मान कितना होता है 1, तो इसका जब वर्ग करेंगे हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान 1 देखिए 1 प्लस 1, क्योंकि 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, तो जाएगा 0/2, अर्थात क्या हो जाएगा 0। तो जब ये 0 हो गया तो किसका मान होता है भाई, ये देखिए cos 90 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। तो cos हमारा हल करने पे कितना है, 0 आया, तो किसका मान है, यह cos 90 का है। इसलिए जो हमारा पहला ऑप्शन होगा वह बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 4। चलिए अब जब प्रश्न नंबर 4 पर देखिए, प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है साइन a बराबर 4/5। तो tan a का मान ज्ञात कर लीजिए। तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए देखिए भाई वही तरीका, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, 3/5, 5/3, 4/3 और 3/4। तो वही क्या नहीं करेंगे, पहले त्रिभुज हल बना लेंगे, इसका नाम होगा ए बी सी। ठीक, यहाँ पे क्या मानेंगे, ये वाला कोड मान लेंगे, और इसको देखिए इसको सी बना दीजिए और इसको बना देंगे ए, ये बन जाएगा आपका कोण ए। अब साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो 4 हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। अगर ऐसी कोई कंडीशन मिले तो आधार कितना होता है, 3 होता है। चलिए आप निकाल कर बताते हैं। आधार क्या होगा, ए सी, ध्यान देखिएगा ए बी क्या होगा आधार, तो ए बी बराबर होता है करड़ी में ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो क्या प्राप्त होगा, ए बी बराबर प्राप्त होगा √5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग।
तो यहाँ से हल होगा ए बी बराबर √25 माइनस 16। तो ए बी का मान कितना प्राप्त हुआ 9, तो हो गया ए बी बराबर आएगा 3। तो ए बी का मान कितना हो गया 3 आ गया। अब यहाँ देखिए tan थीटा क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना होगा 4, आधार कितना होगा 3, उत्तर आएगा 4/3। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 5 पे। देखिए प्रश्न नंबर 5 दिया गया है 9 सेक स्क्वायर ए। ये भी देखिए 2020 में पूछा है प्रश्न, दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, यह किसके बराबर होगा। तो चलिए इसको आगे हल करके देखते हैं। दिया गया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। तो क्या करेंगे भाई, जब इसको सॉल्व करना होगा तो 9 को क्या करेंगे, तो 9 को कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए के रूप में। अब जानते हैं कि 9, अब सेक स्क्वायर बराबर कितना 1 प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए के रूप में। अब देखिए 10 स्क्वायर प्लस में 10 स्क्वायर माइनस में कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 9 और 1, तो गुणा करके कितना आ जाएगा 1। तो हमारा जो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा वो कितना होना चाहिए 9 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में ऐसा दिया नहीं गया है। तो यहाँ कितना देना चाहिए था, इसको 9 देना चाहिए था। तो जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। अब प्रश्न नंबर 6 देखिए, ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा है, ये भी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब 2020 में आया हुआ क्वेश्चन तो इसको भाई देखना जरूरी है। यह क्या दिया गया है, ये दिया गया है कि 2 tan 30 अंश 2 tan 30 अंश अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश का मान क्या होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, मान रखेंगे, 2 गुणे tan 30 अंश का मान होता है 1/3 पूरे के बटे हो जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा 2/3 पूरे के बटे 1/3। इसको सॉल्व कर लेंगे अगले पेज पे, तो जाएगा, अगले पेज चलते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अगली चीजें हमें प्राप्त हो जाएंगी 2/3 बटे 4/3 के रूप में। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करिए, 2/3 गुणे 3/4, 2 एकाएँ 2, 2 दूनी 4, तो कितना प्राप्त हुआ 3/2 तो 3 का गुणा ऊपर करेंगे और 3 का गुणा नीचे करेंगे, हो जाएगा 3 दूना 6, तो 3 एकाएँ 3, 3 दूनी 6, तो मान प्राप्त होगा 3/2 के रूप में। यही जो ऑप्शन होगा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, देखिए भाई कितना है, जो हल आया हम लोगों का वह है 3/2। 3/2 किसका मान होता है, साइन 60 अंश का क्या होता है, यह मान होता है। तो जो पहला ऑप्शन है, जो हमारा पहला ऑप्शन है साइन 60 अंश, ये क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया गया है कि कॉस थीटा, क्या दिया गया है, कॉट थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा। अब इसका क्या पूछा गया है, मान पूछा गया है कि इसका मान क्या होगा। और इसमें ऑप्शन दिया गया है कॉट स्क्वायर थीटा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है टेन स्क्वायर थीटा, तीसरा ऑप्शन दिया गया कोसेक स्क्वायर थीटा, और चौथा ऑप्शन दिया गया 1। तो चलिए कॉट को बोल दो भैया, साइन बटे कॉस में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा गुणे क्या हो जाएगा, साइन थीटा, फिर गुणे हो जाएगा 1 कॉस थीटा के रूप में। देखिए कॉस थीटा से कैंसिल, साइन थीटा से कैंसिल, तो कितना बचेगा 1। तो जो ये डी ऑप्शन है वो क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए भाई अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न में दिया गया है कि 2 cos 3 थीटा। ध्यान देखिए 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1। तो थीटा का मान ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन दिया गया है 10 10 अंश,
बी 15 अंश, सी 20 अंश और डी कितना होगा 30 अंश होगा। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन होगा कि कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा। तो चलते हैं अगले मतलब इसी प्रश्न पे। तो क्या हो जाएगा भैया, इसको लिख सकते हैं कि cos 3 थीटा बराबर 1/2। तो यहाँ गुणा के रूप में था, उधर भेजेंगे तो भाग के रूप में हो जाएगा। देखिए cos, देखिए जो 1/2 होता है वो cos 60 अंश का मान होता है। जो 1/2 होता है वो cos 60 अंश यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि cos 60 अंश बराबर कितना होता है 1/2 के। तो जाएगा cos 3 थीटा बराबर cos 60 अंश। cos cos से कैंसिल, तो गया 3 थीटा बराबर 60 अंश, कैंसिल कर दो कितना आएगा 20। तो जाएगा थीटा बराबर 20 अंश। थीटा बराबर कितना आ जाएगा 20 अंश। जो ऑप्शन सी है वो क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। देखिए जो 9वां प्रश्न है ये भी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के तो अक्सर हर साल बोर्ड परीक्षा में तो उसमें प्रश्न क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है इसमें दिया गया है कि tan थीटा बराबर 8/15, तो कोसेक थीटा का मान पूछा है। ठीक है, ये दिया गया है कि tan थीटा बराबर 8/15, तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए भाई इसको समझते हैं अच्छे से। तो इसमें क्या होगा, पहले हम लोग बनाएंगे एक त्रिभुज। ये हो जाएगा ए बी सी, बी कोण समकोण है और यह है थीटा का। तो tan थीटा होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो जाएगा बताइए, इसका लंब जो होगा वह हो जाएगा 8। लंब कितना हो जाएगा 8, लंब हो जाएगा इसका 8 और आधार हो जाएगा 15। लंब हो जाएगा 8, आधार हो जाएगा 15। तो क्या निकालना होगा, कर्ण निकालना होगा। तो ए सी स्क्वायर बराबर, ए सी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए बी स्क्वायर। तो ए बी कितना होगा 8, 8 का वर्ग करिए, प्लस बी सी 15 का वर्ग करिए। तो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 64, और 15 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब 15 का वर्ग हम लोग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 225 प्राप्त होगा। 15 15 225, तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ दीजिए तो जाएगा 289 289। तो जाएगा ए सी बराबर अंडर रूट 289 को वर्गमूल निकालेंगे तो जाएगा ए सी बराबर 17 सेंटीमीटर। कितना आएगा 17 आएगा। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, और कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे लंब। कितना होगा कर्ण बटे लंब। तो जो उत्तर होगा वो कितना होगा 17/8 के। कितना होगा 17/8, यही होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर। तो कितना उत्तर दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया 17/8, तो पहला ही सही होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या होगा 17/8 ही क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे, जो आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है। और यह प्रश्न देखिए बहुत इजी है, बस इसको आप एक बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और इस तरह के भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ये 2019 बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, जिसमें देखिए दिया गया है कि साइन 75 अंश, साइन 75 अंश बटे कास 15 अंश माइनस कास 17 अंश बटे साइन 73 अंश। फिर क्वेश्चन में बनाया कि भाई इसका मान होगा क्या। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 0 -1, गणना नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तब क्या मान प्राप्त होगा, हम लोग जानते हैं कि साइन, प्रश्न क्या है साइन 75 अंश कॉस 15 अंश, तो हो जाएगा साइन 75। देखिए साइन 75 अंश को बदल देंगे 90 माइनस 15 अंश, और नीचे हो जाएगा कॉस 75 अंश, फिर माइनस, फिर दिया गया है कॉस 17 अंश, तो जाएगा कॉस
17 की जगह 90 माइनस 73 अंश बटे कास 73 अंश के। तो यहाँ मान प्राप्त कितना होगा? अब ये साइन 90 माइनस थीटा तो जाएगा कास थीटा, तो जाएगा कास, ये जाएगा कास 15 कास 75 कितना हो जाएगा? कास 75 बटे कास 75 के और माइनस साइन, ये हो जाएगा यहाँ साइन होगा तो जाएगा साइन 73 अंश बटे साइन 73 अंश के। सब कैंसिल कितना आएगा? 1 ऋण 1 उत्तर कितना आ जाएगा? 0। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? 0 होगा। इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है वो क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा हम लोगों का। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आज आप हमारे इस चैनल को, मानो महामय क्लास चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आपको कोशिश की जाएगी कि आपके लिए ऐसी वीडियो हमेशा आपको प्राप्त होता रहे। ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।